নমস্কার সবাইকে আমাদের কলেজের তরফ থেকে প্রণাম জানাচ্ছি আপনাদের। আমার ছোট ছোট স্টুডেন্টরা, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সন্তান ওরা বসে আছেন। আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওনারা এসেছেন। যেই ব্যাপারটা আমাদের এখন খুব দরকার, সবার মধ্যে ভীষণ প্রয়োজন, এই যে মনোনিবেশ করা, মনকে কনসেন্ট্রেট করে তোমাদের পড়াশোনা করা, সেই জিনিসটা মেমোরাইজ করে এক্সাম দেওয়া বলতে পারো। এক্সামটা তো তার জন্যই তোমরা পড়াশোনা করছো, এগুলো খুব দরকার। এই ব্যাপারে উনি যাতে আমরা আধ্যাত্মিকতার বিনিময়ে আমাদের মনোনিবেশ করতে পারি সব কিছুতে, সেই ব্যাপারে ওনারা আমাদের বলবেন কিছু, সেগুলো তোমরা মন দিয়ে শুনবে, শুনে সেগুলো অনুকরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এগুলো আমাদের এখন বিশেষ প্রয়োজন, মনের শান্তি। এই শান্তিটার জন্য এই জিনিসগুলো আমাদের খুব দরকার। তো স্যার এই জন্য আমাদের বলেছেন ওনাদের আসতে, যাতে আমাদের এই শান্তি, এই সমস্ত কথা, এইগুলো যদি আমরা অনুসরণ করে চলতে পারি, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে এগুলো অনেক উপকার হবে আর কি, অনেক উপকার আমরা পাবো। ঠিক আছে, এখন ওনারা শুরু করছেন এই ব্যাপারে সমস্ত কিছু, যে জিনিসগুলো আমাদের অনুসরণ করে চলতে হবে সেই ব্যাপারে বলছেন ম্যাডাম এবং স্যাররা। তোমরা মন দিয়ে সেগুলো শুনবে। आज का जो टॉपिक है हमारा डिवाइन वर्चूज एंड डेमोनिक ट्रेट्स, मतलब दैवी गुण और राक्षसी संस्कार या राक्षसी वृत्तियाँ। भगवत गीता अध्याय 16 में डिवाइन क्वालिटीज कौन से है और राक्षसी प्रवृत्तियाँ कौन सी है, इसके बारे में समझाया है। और आज वर्तमान में समाज में मनुष्य के अंदर शैतान, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य दिखने के लिए मनुष्य जैसा है, लेकिन उसका जो आचरण है, उसका जो कंडक्ट है, चलन है, वो कैसी है, जानवर या राक्षस जैसी हो चुकी है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। हमने जो अभ्यास किया, ऐसा अभ्यास आप अगर रोज सवेरे 4 बजे उठकर करेंगे 180 डेज फॉर 6 मंथ्स रेगुलरली फॉर हाफ एन आवर 4 o'clock, तो आप देखेंगे कि नेचुरल पीस एंड हैप्पीनेस आपको मिलेगा। लाइट फील करोगे। जो हैप्पीनेस आज हम पीस एंड हैप्पीनेस ढूंढ रहे समाज में, दुनिया में, जो हमको मिल नहीं रहा है, अगर आप रेगुलर इसका अभ्यास करते हो तो आप अनुभव करेंगे कि यहाँ ट्रिमेंडस पावर है। आत्मा की शक्ति जो है, जिसको बोलते हैं मन शक्ति, विल पावर, वो इंक्रीज हो जाएगी, स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है भगवत गीता चैप्टर नंबर 16, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। हमने एक कंसेप्ट सुना है, स्वर्ग और नरक, है ना, हेवन और हेल। मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, जन्नत और दोजख। तो सबने अलग अलग नाम दे दिए, है एक ही चीज। स्वर्ग में कौन रहते हैं, देवता रहते हैं, ऐसा कहते हैं। और पाताल में, नरक में राक्षस रहते हैं। और फिर मुस्लिम क्या कहते हैं, कुरान में फरिश्ते और शैतान। हिंदुओं के शास्त्रों में लिखा है देव और दानव, और मुस्लिम कुरान में लिखा है फरिश्ता और शैतान। और क्रिश्चियंस के बाइबल में क्या लिखा है,
बताइए किसी को एंजल्स और डेविल। तो सबने ये दो कैटेगरीज में ये सारे जितने भी प्राणी है, सृष्टि है, इसको डिवाइड कर दिया। तीसरी कैटेगरी नहीं है। भगवत गीता में भी दो ही कैटेगरीज है, देवता और राक्षस, देव और असुर। तीसरी कैटेगरी नहीं है मनुष्य। तीसरी कैटेगरी होनी चाहिए, लेकिन भगवत गीता में लिखा ये दुनिया दो ही प्राणियों में डिवाइड है, देवता और राक्षस। तो मनुष्य ये कैटेगरी क्यों नहीं लिखी? कारण पता है किसी को? क्योंकि मनुष्य जब दैवी गुण धारण करता है, अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज धारण करता है, तो वो देवता कहलाता है। और मनुष्य जब राक्षसी प्रवृत्तियां, शैतान की प्रवृत्तियां अपने जीवन में धारण करता है, तो वो असुर कहलाता है या दानव कहलाता है। तो भगवत गीता में ये दो ही कैटेगरीज दी है। अभी कहीं ऊपर स्वर्ग नहीं है और पाताल में कहीं नीचे नरक नहीं है। इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है। जब हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं, हम जब आत्मा का ध्यान करते हैं, तब स्वर्ग का अनुभव करते हैं। और जितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उतना हम नरक की दुनिया में अनुभव करते हैं। पता है आपको? सुना है कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार? काम का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड काम? हिंदी समझ में आ रहा है? काम का अर्थ क्या है? नहीं पता? काम का अर्थ है डिजायर, कामना। Which is the strongest desire, which cannot be controlled easily? कौन सी है डिजायर जिसको इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता? That is lust, विषय वासना। ठीक है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब हमारे अंदर आते हैं, एंटर कर जाते हैं, तो हम राक्षस कहलाते हैं। रावण का मीनिंग क्या बताया शास्त्रों में? रावण का मीनिंग बताया रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। कैसे रुलाता है? मन से दुख देगा दूसरों को, वाणी से दुख देगा, मतलब बाय स्पीच, बाय वर्ड्स, और तीसरा कर्म से दुख देगा। अगर कोई किसी को मन से बद्दुआएं देता है, वाणी से गालियां देता है, गंदे शब्द बोलता है, और कर्म ऐसे करता है कि जिससे दूसरे को दुख हो जाए, तो उसको राक्षस कहेंगे। तो हमें चेक करना है, हम अगर मन से, वाणी से और कर्म से अगर दूसरों को दुख देते हैं, तो हम राक्षस है, असुरी संप्रदाय है। तो 4 युग हैं। ठीक है? आपको पता है कौन से 4 युग हैं? नहीं सुना कभी भी? 4 युग, हाँ बताइए। परफेक्ट। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज, उसको हिंदू लोग बोलते हैं राम राज्य, या उसका दूसरा नाम है स्वर्ग या वैकुंठ। मुस्लिम लोग बोलते हैं उसको जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन। सबने अलग अलग नाम दे दिया, एक ही चीज है सतयुग। नेक्स्ट त्रेता युग, सिल्वर एज। उसके बाद द्वापर युग, कॉपर एज, और चौथा है कलयुग, काला दिखाया पूरा। सतयुग सफेद है, कलयुग काला है। सतयुग सत्य का युग है, देयर इज अ ट्रुथ, और कलयुग झूठ का युग है। अभी झूठ है ना? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में भी घोर पापी का युग चल रहा है अभी दुनिया में। अभी पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता चला जा रहा है। अति एक्सट्रीम स्टेज पे जा रहा है सारी चीजें।
तो वो कलयुग है, घोर पापी कलयुग। तो जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, साइक्लिक इन नेचर। इन द सिमिलर मैनर ये चार युग जो है ये रिपीटेशन होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। एंड ऑफ द कलयुग अगेन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन और सतयुग आता है। इविल, शैतान, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है और सतयुग देवी देवताओं का युग आता है, जहां मनुष्य ही रहेंगे लेकिन डिवाइन क्वालिटीज वाले। उनके अंदर 100% डिवाइन क्वालिटीज होगी, आत्मा प्योर होगी, मन पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी, कर्म पवित्र होंगे। वो कंसेप्ट है सतयुग, राम राज्य। इसलिए बोलते हैं शास्त्रों में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मतलब कोरोना की बीमारी नहीं आ सकती सतयुग में। सतयुग में कोई चोरी, कोई डकैती, कोई लूटपाट, कोई धोखाधड़ी, 420 कुछ नहीं होता है। सतयुग में कोई बीमारी नहीं, सतयुग में अकाले मौत नहीं, स्वेच्छा से मृत्यु। यह सतयुग की कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि सोल इज प्योर, आत्मा प्योर बन जाती है। जादू से, जादू की छड़ी घुमाने से प्योर बन जाती है क्या? पापी कलयुग में हमारी आत्मा, हमारी जो मन है, बुद्धि है, वो कंप्लीटली डिग्रेडेड स्टेज में है, इम्प्योर स्टेज में आती है और बाद में ट्रांसफॉर्मेशन होके सतयुग आता है। तो कलयुग का लास्ट समय और सतयुग का बिगिनिंग, इन दोनों के बीच का जो टाइम है 100 इयर्स का, दैट इज कॉल्ड एज संगम युग, कन्फ्लुएंस एज। दोनों का संगम, ट्रांसफॉर्मेशन। कोई व्यक्ति बहुत बिगड़ा हुआ है तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखते हैं या डी एडिक्शन सेंटर में रखते हैं। उसको 6 मंथ्स के लिए रखा जाता है ताकि सुधारने के लिए। उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन। इन द सिमिलर मैनर आज सारी दुनिया बिगड़ी हुई है या नहीं? कोई सुधरा हुआ है इस दुनिया में? कोई एक व्यक्ति हाथ हैंड रेस करके दिखाए इस दुनिया में, छाती ठोक के दिखाए कि हम मन से, वाणी से और कर्मों से 100% प्योर है। हमारे अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। सब में है, किसी में कम परसेंटेज है, किसी में ज्यादा है। तो ये 4 युग है, सतयुग और त्रेता युग देवता, और द्वापर युग और कलयुग जो है, जैसे ही शुरुआत हो जाते हैं मनुष्य के अंदर 5 विकार, 5 भूत प्रवेश कर जाते हैं। वो 5 भूत है, मैंने बताया अभी। कौन से भूत प्रवेश कर ले जाते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो द्वापर युग और कलयुग ये नरक की दुनिया है और सतयुग और त्रेता युग स्वर्ग की दुनिया है। तो इसी दुनिया में 4 युगों में, अभी तो हमें कलयुग के पहले द्वापर कैसा था पता ही नहीं है। हमें तो 200 साल के पहले कैसा था ये पता नहीं। आज हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, इसके पहले 200-300 साल पहले आपके कलकत्ता में ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये नर्सिंग, ये कुछ नहीं था। गुरुकुल थे 300 साल पहले। ये लॉर्ड मैकॉले ने ये शिक्षा पद्धति लाई। तो ये चारों युगों का रिपीटेशन होता रहता है। आज फिर से रिपीटेशन होके हम कलयुग के एक्सट्रीम स्टेज पे, एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट, उस स्टेज पे आके हम खड़े हो गए। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ मैं दूंगा, साइंटिफिकली प्रूफ दूंगा। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है अमेरिका के, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उनके स्टेटमेंट से कि दुनिया डिस्ट्रक्शन के बहुत नजदीक आ चुकी है पूरी तरीके से। आगे देखेंगे हम उसको। तो सतयुग, त्रेता युग इज स्वर्ग, द्वापर युग, कलयुग इज नरक। लोग बोलते हैं ना, अरे 100 साल पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत बिगड़ गया। जब 100 साल पहले अच्छा था तो 1000 साल पहले कितना अच्छा होगा, और उससे भी मैं कितना अच्छा होगा। अभी 20 सालों में ये मोबाइल आए सबके हाथ में, है ना। ये मोबाइल, मॉडर्न साइंस ने ये जो चीजें लाई,
सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये सब कुछ स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सबसे यूज करके हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। सवेरे से लेकर रात तक अगर हमने अपने आप को चेक किया तो मन में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा चलते हैं? निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। और कम थॉट्स चलते हैं या नंबर ऑफ थॉट्स की संख्या ज्यादा होती है, मल्टीपल थॉट्स, उसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो मॉडर्न साइंस ने इस लास्ट 15-20 सालों में दुनिया को तेजी से डिग्रेडेशन में लेके गई, नीचे लेके गई, पतन में। कैसे पतन में लेके गई? आप बोलेंगे अरे सर आप क्या बातें कर रहे हैं, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे, 5 स्टार 7 स्टार होटल बन रहे, हम चंद्रमा के ऊपर गए, हम मंगल ग्रह के ऊपर गए। आप बोल रहे दुनिया नीचे चली गई, दुनिया तो ऊपर जा रही है, आप बोल रहे नीचे जा रही है। अरे इंजीनियर तैयार हो रहे, डॉक्टर तैयार हो रहे, वकील तैयार हो रहे, लेकिन चरित्रवान मनुष्य तैयार हो रहे क्या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से, जिनके पास कैरेक्टर है? तो आज इंजीनियर तैयार होता है और कलकत्ता में ऐसा फ्लाईओवर बना देता है कि 2 महीने में कोलैप्स हो जाता है, वो हजारों लोग मर जाते हैं। वो कमीशन खाता है, रिश्वत खाता है, 2 नंबर का माल यूज करता है, तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। आज इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, डॉक्टर है वो किडनी पेशेंट की निकाल के उसको बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है ना? तो ऐसे डॉक्टर चाहिए हमें, ऐसे इंजीनियर चाहिए जिनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ चुकी है, जिनके अंदर की ह्यूमैनिटी, मानवता और मानसिकता जिनकी नीचे चली जा रही है। तो राक्षस वो है जो दूसरों को दुख देते हैं, तन से, मन से, धन से। तो भगवत गीता में 16वें अध्याय में डिवाइन क्वालिटीज कौन सी है, दैवी गुण कौन से हैं और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन से हैं, इसके बारे में बता दिया है। तो हमने बचपन से हम सुनते हैं कि डिवाइन क्वालिटीज कौन से निर्भयता, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। लेकिन कलयुग में सवेरे से लेकर रात तक सारे झूठ बोलते, बड़े भी झूठ बोलते, छोटे भी झूठ बोलते। हमारे मंत्री साहब भी झूठ बोलते, मंत्री के नीचे वाले जो उसके असिस्टेंट रहते वो भी झूठ बोलते। सारी संस्थाओं में A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ही झूठ बोलते हैं। तो डिवाइन क्वालिटी आज ये किसी के अंदर रही नहीं। उसके बाद ज्ञान और योग, मन बुद्धि की सफाई, सफाई मीन्स क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी की सर्विसिंग करते हो ना 4 महीने में, 4-5 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग करते हो आप। बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, है ना? तो मन और बुद्धि की डिटॉक्सिफिकेशन या मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, इसकी नॉलेज है हमें, पता है कैसे करना है। शरीर के ऊपर मैला जमा होता है तो रोज मॉर्निंग में आप स्नान करते हो, है ना, साबुन लगाते हो रगड़ रगड़ के। तो शरीर की तो सफाई के ऊपर हम ध्यान देते हैं, बाहर की सफाई के ऊपर, लेकिन जो अंदर की सफाई है मन और बुद्धि की, उस सफाई के ऊपर हमारा कोई भी फोकस नहीं है। और भगवत गीता हमें आंतरिक शुद्धि और आंतरिक पवित्रता की बात सिखाती है। तो डिवाइन क्वालिटीज क्या क्या है? किसी को दुख न देना, क्रोध न करना, अधिक मान्य करना, क्षमा, धैर्य, कंपैशन, मीठापन, लज्जा, लोभहीनता, लोभ न करना, लालच न करना, these are all divine qualities। और राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है वो भी देखेंगे हम। तो डिवाइन क्वालिटीज में हम एक डिवाइन क्वालिटी को स्टडी करेंगे, सत्व संशुद्धि, मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है। तो आज जो हम सोशल मीडिया और ये सारी चीजें देख रहे हैं आंखों से, गांधी जी के 3 मंत्र हैं, कौन से? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। और हम क्या करते हैं? रोज बुरा सुनते, बुरा देखते और बुरा बोलते भी है ना? और गांधी जी के 3 मंत्रों को वायलेट करते रहते। और चौथा मंत्र है
थिंक नो इविल, बुरा मत सोचो। तो सवेरे से लेकर रात तक हम ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमारे माइंड और इंटेलेक्ट में गार्बेज जमा हो रहा है, मन बुद्धि में कचरा जमा होता जाता है। तो उसकी सफाई कैसे करनी है? भारत में प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों से स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया बाहर की सफाई करने के लिए, लेकिन आज गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है कि हमारे बच्चे युवा जो बिगड़ रहे हैं, जिनकी मन बुद्धि डिग्रेडेशन में जा रही है, इमोरल बिहेवियर बढ़ता चला जा रहा है, इसको कैसे सुधारे। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता मतलब मन और बुद्धि और आत्मा के अंदर की नॉलेज, वो आध्यात्मिकता है। तो आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हु एम आई, मैं कौन हूं। अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है और ये जबरियन मेरे इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन टू गॉड। तो भगवान ने उनको क्या जवाब दिया? भगवान ने उनको कोई शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई भगवत गीता में। भगवान ने उनको मन को कैसे कंट्रोल करना है, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, उसकी नॉलेज दी। तो महादेव जी ने ये प्रश्न हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? देखिए, तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? केसरी नंदन कौन पूछ? तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वंश तुम्हारी जाति नहीं पूछी, तुम कौन हो? मुझे क्या मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैंने स्वयं केवल। तो हनुमान भी अपना परिचय नहीं दे पाया। तो हमारा असली परिचय क्या है? हु एम आई? व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? व्हाट इज माय परमानेंट आइडेंटिटी? आज हम अपनी आइडेंटिटी क्या बताते हैं? मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नर्स हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं। ये आइडेंटिटी बताते हैं हम। या तो मैं बंगाली हूं, मैं बिहारी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं, ये आइडेंटिटी बताते हैं। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। दिस इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। आपकी परमानेंट आइडेंटिटी वो है जो मां के गर्भ में जब आप थे तब भी थी, मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। क्या है वो आइडेंटिटी आपकी? हु आर यू? कौन हो तुम? आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जवाब है, फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हो। मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। हम अपने आप को फिजिकल बॉडी समझ बैठे हैं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ये ट्यूबलाइट सब कुछ है, या जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ये ग्लो कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बंद करो, इसका कोई, ये तो कोई काम का नहीं है। इसलिए आत्मा जब चली जाती है तो शरीर जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है, कोई काम का नहीं है। तो असली चीज क्या है? आत्मा, स्पिरिट, सोल या रूह। आत्मा मरती है या शरीर मरता है?
शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवत गीता में बोला है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इमॉर्टल। द सोल नेवर डाई। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया। बॉडी इज लाइक अ क्लॉथ फॉर द सोल। तो हमारी असली आइडेंटिटी आत्मा है। अभी ये आत्मा रहती कहाँ है इस शरीर में? कैसे पता चले? ये तो दिखती नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिखता नहीं है वैसे आत्मा भी दिखती नहीं है। लेकिन आत्मा है, उसका अनुभव कैसे करें? हाउ टू एक्सपीरियंस दैट? उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें ये पता हो कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। आत्मा राजा है और ये आंख, नाक, कान, ये जो इंद्रियां है ये सारे उसके मिनिस्टर्स, प्रजा है, नौकर चाकर है। तो राजा कहाँ रहता है? टॉप में रहता है। टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? तो हमारा टॉप का है, ये टॉप है अपना। और उसके नीचे आंख, मंत्री आ गए, ये दो राजा को रिपोर्ट देने वाले, क्या देखा, क्या चल रहा है राज्य में। ये राजा है हमारा। और ये राजा जो है हमारा, ये कमजोर हो गया। ये कमजोर हो गया, उसकी वजह से ये जो मंत्री है ये नाक, आंख, कान उसकी बात नहीं मानते हैं, है ना। आत्मा जो राजा है, आत्मा मतलब ही मन और बुद्धि, इंटेलेक्ट एंड माइंड। तो आंख को बोला मैंने, आंख उधर नहीं देखना, गंदी चीज है, मत देख। तो आंख देखती है। कान को बोला गंदी बात है, मत सुन। तो कान जानबूझ के सुनते हैं। क्यों? क्योंकि राजा कमजोर हो गया तो उसकी बात नहीं मानते हैं। तो इंद्रिया जो है वो पावरफुल बन गई और आत्मा रूपी राजा जो है वो कमजोर बन गया। ये प्रॉब्लम हो गया। तो इस आत्मा रूपी राजा को पावरफुल बनाना है। कैसे बनाना? तो उसका ध्यान करने से वो पावरफुल बनेगा। मेडिटेशन। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इसका क्या प्रूफ है कि वो यहां रहती है? इसका प्रूफ है भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, यहां पे। उसका और एक प्रूफ है कि आत्मा यहां रहती है। जो भारत में जो कन्या माता है वो यहां पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। यहां पे बिंदी लगाती है। हमारी जो भारत की माताएं बहनें हैं और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं या तिलक लगाते हैं। ये जो ट्रेडिशन है ये द्वापर युग से शुरुआत हो गया। भारत के ऋषि मुनियों को जब पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने फिजिकल बॉडी को ही ज्यादा महत्व दे रहा है और आत्मा को भूलता जा रहा है, इसलिए ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरुआत की, यहाँ बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। आज हम उस ट्रेडिशन को तो फॉलो कर रहे, बहुत लोग नहीं करते, लेकिन हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर है, दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। वैसे आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है, तो दोनों का भोजन अलग अलग होना चाहिए ना। तो शरीर का भोजन तो हम 3-4 बार लेते हैं दिन में, बिना कोई बुलाए कि खाना खाने आ जाओ, उसके पहले ही खाना खाते हैं हम, पहले भाग के जाते हैं। लेकिन आत्मा का भोजन कौन कौन लेता है आप में से रोज? आत्मा का भोजन क्या है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? डू यू नो व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? फूड ऑफ द सोल इज मेडिटेशन, ध्यान। और उसका एक्यूरेट वर्ड है योग। और दूसरा एक फूड है, वो है नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान और ध्यान, ये दो भोजन है। सिंपल वर्ड्स में क्या भोजन है? ज्ञान और ध्यान। ध्यान मतलब योग, और योग का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग। योग मतलब एक्सरसाइज नहीं। यही तो गलती किया।
जो इंडियंस है भारतवासी, उन्होंने सबसे बड़ा गलती किया, योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे। भगवान ने अर्जुन को कोई एक्सरसाइज नहीं सिखाई थी गीता में। भगवान ने अर्जुन को जो योग सिखाया, उस योग का अर्थ है जोड़ना। जोड़ना मतलब कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? सोल से किसको जोड़ना? बॉडी को कनेक्ट करना। और किसी को और कोई जवाब? किसको किससे जोड़ना? हाँ, आत्मा को परमात्मा से, सोल को सुप्रीम सोल से। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी चार्जिंग करते हैं ना, छोटी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते, पावर देते उसका, इसको पावर बैंक भी रहता है। वैसे परमात्मा जो है, जिसको अल्लाह कहो, भगवान को हो, गॉड को हो, शिव को हो, बड़ी बैटरी है, जनरेटर है, वो पावरफुल सोर्स है। उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज, भंडार है वो ज्ञान का, पवित्रता का भंडार है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। और हमारे पास, हमारी आत्मा में, कलयुग में ना प्रेम है, ना शांति है, ना आनंद है, ना आध्यात्मिक ज्ञान है, ना पवित्रता है। तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो हम जिसकी चार्ज बैटरी है उससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए ना। तो योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, वो योग है। अपने को आत्मा समझ के, आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को ज्ञात करना, यही योग है। तो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और योग। और आत्मा के शत्रु कौन है? ये तो बैटरी चार्जिंग करेंगे ये दोनों, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज। और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज करने वाले लोग कौन है? जो शत्रु है आत्मा के, एनिमीज ऑफ द सोल, वो कौन है? बताया ना स्टार्टिंग में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आपने बहुत गुस्सा किया, किसी को बहुत जोर जोर से चिल्लाया, तो आपकी आत्मा की एनर्जी कम होती है ना, खुद ही आप एकदम डिप्रेशन डाउन होके बैठ जाते हो। तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई या नहीं हो गई? तो क्रोध बैटरी डिस्चार्ज करता है, काम, डिजायर्स, लस्ट, इनके पीछे जब बहुत आप भागते रहते हो, सोचते रहते हो, वो भी आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय करेगा। लालच, मोह, अहंकार, ये आत्मा के शत्रु है, ये बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं और ये दोनों बैटरी को चार्ज करते हैं। तो योग और ध्यान करने का अच्छा समय कौन सा है? विच इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग मेडिटेशन? अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का समय। साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय अगर हम अच्छे विचार करें, श्रेष्ठ संकल्प करें, गुड थॉट्स, तो हम वैसे ही बनेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को चेक करने का, अपने मन को कंट्रोल करने का, मन के मल्टीपल थॉट्स को कंट्रोल करने का, मन को कंसंट्रेशन पावर देने का और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सवेरे 4 बजे। 4 बजे उठ जाइए, रोज आधा घंटा आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे फॉर 6 months, you will find the power pulling over here, और आपको बहुत लाइटनेस फील होगा। आपको जितना भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, सुसाइडल थॉट्स, ओवरथिंकिंग, सब कुछ भाग जाएगा। आप हल्कापन, प्रसन्न, आनंद, रियल हैप्पीनेस एंड पीस एक्सपीरियंस करोगे, because these are the original qualities of the soul. By coming into cycle of birth and death, हमने कई बर्थ लिए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। बर्थ ले लेके डेथ, फिर से रीबर्थ, फिर से डेथ,
हमने अनेक वर्ष ले लेके हमारी आत्मा की बैटरी कंज्यूम की, कंज्यूम कर करके बैटरी यानी कलयुग में पूरी डिस्चार्ज हो गई। अभी किसी के पास प्रेम, सुख, शांति, आनंद 100% है नहीं, किसी के पास 50% है, किसी के पास 30% है, किसी के पास 20% है। किसी की बैटरी ड्रेन होने के लिए आई है, जब ड्रेन होने के लिए आई है तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या। तो आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और योग, और आत्मा के शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये चित्र आपको दिख रहा है जिसमें रथ है, रथ में भगवान सारथी है, अर्जुन जो है वो रथी है, पैसेंजर। तो कठोपनिषद नामक शास्त्रों में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक वेब सीरीज, गंदे गंदे मूवीज, गंदी चीजें देखते रहेंगे तो बुद्धि तो भ्रष्ट ही होंगी ना। तो वो ड्राइवर जो है क्या बोला? बुद्धि तुम सारथिम विद्धि। वो ड्राइवर भ्रष्ट होगा तो जिंदगी की गाड़ी बर्बाद हो जाएगी ना। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वच, मन लगाव में। इंद्रियानी आया ना हो, इंद्रिया घोड़े, घोड़े भाग रहे इधर उधर, आंख इधर भाग रही है, कान उधर भाग रहे, इंद्रिया चंचल है, अनस्टेबल है माइंड, फ्लिकरिंग माइंड। तो ये जो इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो अपने को मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मन इंद्रियों को वश में कर सकता है और मन से भी पावरफुल है बुद्धि। और बुद्धि को अगर पावरफुल बनाना है तो आपको अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको बुद्धि में डालना पड़ेगा। फीडिंग पॉजिटिव करनी पड़ेगी। अभी निगेटिव फीडिंग ज्यादा हो रही है। पॉजिटिव फीडिंग करोगे तो निगेटिव को रास्ता नहीं मिलेगा, वो निकल जाएगा बाहर, ट्रेन हो जाएगा, उधर से निकल जाएगा। इधर से पॉजिटिव अंदर जाएगा, निगेटिव। लेकिन ये रेगुलर डेली लाइफस्टाइल में ये चीजें आनी चाहिए। रोज 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है और रोज आधा घंटा मॉर्निंग में मेडिटेशन, रात को सोते समय 15 मिनट। रात को 9:30 बजे के बाद जगना नहीं है, सवेरे 4 बजे उठना है। शास्त्रों के अनुसार रात को 9:30 बजे से 12:30, 1 बजे तक का समय राक्षस काल है। उस समय अगर जगते हैं तो भूत प्रेत राक्षस सारे तुम्हारे अंदर जाते हैं, इसलिए तुम्हारी कर्म, तुम्हारी चलन, तुम्हारा आचरण राक्षस जैसा हो जाता है। घर में माँ होती है ना, वो बोलती है अरे क्या भगवान मेरे को राक्षस जैसा बच्चा पैदा कर दिया। तो ये आचरण जो है वो राक्षस जैसा कब होता है? जब हम भगवत गीता में जो श्रीमत बताई हुई है उसको फॉलो नहीं करते लाइफस्टाइल में। तो आत्मा जो है वो बॉडी का कंट्रोलर है। अभी मैंने बताया आपको कलयुग और सतयुग, इन दोनों के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है 100 इयर्स का समय, उसको कहते हैं संगम युग। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में ऐसा क्या होता है कि पापी कलयुग से पावन सतयुग में दुनिया चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मुझे बताइए आज का पॉलिटिकल लीडर, मंत्री, प्रधानमंत्री, आज के सेलिब्रिटीज, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, ये दुनिया को चेंज करेंगे? पापी दुनिया को पावन बना देंगे, प्योर बना देंगे? आज के क्रिकेट प्लेयर्स जिनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, क्या ये दुनिया को परिवर्तित कर पाएंगे? नहीं। तो दुनिया को पापी कलयुग से पावन सतयुग में ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला कौन है? Who is that? कौन? वो है परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, शिव। वो कहाँ रहता है? कहाँ रहता है वो? है? कुरान में बोला है खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। और हिंदुओं की भगवत गीता में बोला है न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको
यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धामो परमो मम, मतलब जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। सूरज चांद सितारों के परे, बियॉन्ड दैट, वहां का मैं रहने वाला हूं। तो एड्रेस पता चल गया। अभी वो ऊपर वाला है, ये सब धर्म वाले मानते हैं कि वो ऊपर वाला है, ऊपर रहता है। अच्छा, नीचे कभी आता है या नहीं? अगर हमारा बाप है तो बच्चों का बाप तो बच्चों के सामने कभी तो आना चाहिए। ये तो बाप कैसा? बच्चे दुखी है, अशांत है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है भारत के अंदर, दुनिया के अंदर। लोगों को नौकरियां नहीं है, खाने के लिए ठीक से नहीं है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। इतना बड़ा घर बन गया, 140 करोड़ के ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ हो गई। तो जो ऊपर वाला है वो नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और अगर आता है तो कब आता है? व्हाट इज टाइमिंग व्हेन ही कम्स? कुछ टाइमिंग है उसका आने का। 4 युगों में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, इसमें कोई तो ऐसा मोमेंट रहेगा, कोई तो ऐसा पॉइंट रहेगा जिस समय वो आता है। वो पॉइंट क्या है? वो टाइमिंग क्या है? वो टाइमिंग भगवत गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है। अधर्म मीन्स इररिलीजियसनेस। अभी इररिलीजियसनेस है या नहीं है? लिव इन रिलेशनशिप, ये इररिलीजियसनेस है, ये कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म की ये चीजें नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप, होमोसेक्सुअलिटी, इररिलीजियसनेस। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी एस बोलती है, लीगल है लिव इन रिलेशनशिप। हमारी सुप्रीम कोर्ट बोलती है होमोसेक्सुअलिटी लीगल, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज नॉट अ ऑफेंस। हमारी सुप्रीम कोर्ट बोलती है मैरिटल रेप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं, ठीक है, होने दो। हमारी सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि एडल्ट्री इज नॉट अ ऑफेंस। शादीशुदा महिला अगर शादी करने के बावजूद भी अनेक लोगों के साथ अगर इलिसिट रिलेशन रखती है, दैट इज नॉट अ ऑफेंस। तो भारत में सनातन धर्म में शादी एक पवित्र बंधन, इट इज अ प्योर बंधन माना जाता था। आज क्या हो गया उसका? आज 15-20 दिन में, 1 महीने में लड़की वापस आ जाती है ससुराल से। डाइवोर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर डाइवोर्स के ढेर सारे केसेस चल रहे। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज को भूल गए, अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म की परंपराओं को, अपने धर्म की मान्यताओं को भूल गए, अच्छाई को भूल गए और निगेटिविटी ले ली सारी। तो उसका आने का टाइमिंग है जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ में टच करने नहीं देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी प्रूव करने के लिए, लेकिन आज क्या हो गया? आज क्या भारत की नारी की वो पवित्रता रही? अभी तो आप सिर्फ मोबाइल खोलो, कोई भी सोशल मीडिया, आधे नंगे ही रहते हैं, आधे से ज्यादा नेकेड। ये सभ्यता है हमारी, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं। तो भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रतिष्ठन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो वर्ण संकर मतलब जैसे कोई बीज होता है, किसान जब बीज होता है तो एक हाइब्रिड बीज होता है और एक देसी बीज होता है। हाइब्रिड मतलब मिक्सचरिटी वाला। तो अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मिक्सचरिटी वाले पैदा हो रहे हैं और उससे जो समाज बन रहा है अभी, वो समाज वायलेंस की तरफ, हिंसा की तरफ और विनाश की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो उसका आने का टाइमिंग बता रहा था मैं, उसका आने का टाइमिंग है जब धर्म की ग्लानि हुई। अभी बताइए मुझे, क्या धर्म जिसको हम कहते हैं वो जिंदा है आज की डेट में? किसी को उसकी नॉलेज है? संस्कृति संस्कार उसकी नॉलेज है? नहीं। तो धर्म की ग्लानि हो गई, अधर्म का बोलबाला हो गया, तब भगवान आता है। और अभी का जो समय है वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और अभी वो आया हुआ है। अच्छा, वो आता है तो कैसे आता है? कोई मीडियम चाहिए ना उसको। वो आता है तो टीचर बन के आता है,
गुरु बन के आता है। एक गाना आया था, रैप सॉन्ग, कम बैक इज अल्लाह एंड कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। मतलब भगवान को टीचर बन के जब आएगा, गुरु बन के आएगा, इसलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, उससे अच्छा टीचर दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो सैलरी नहीं लेता है, पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट विद्या देता है, आता है ज्ञान का भंडार है, वो आकर स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, स्पिरिचुअल एजुकेशन जिसको कहते हैं राजयोग की शिक्षा। वो आता है तो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का आधार लेता है। भगवत गीता में बोला है, मैं साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूं, मुझे मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। भगवान को पहचानने का आधार है उसका ज्ञान। वो जो ज्ञान सुनाता है वो ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान आज तक स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक, आदि शंकराचार्य, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, मिडल ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हेन देयर विल बी एंड ऑफ द वर्ल्ड, कब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, उसकी नॉलेज सिर्फ परमात्मा के पास है। वो आदि पुरुष है इस सृष्टि का, आदि देव, आदि पुरुष। कलयुग का जब एंड हो जाएगा और सतयुग चालू हो जाएगा तो कोई फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन होगी या नहीं होगी, सर्वाइव करेंगे। और जो फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन होंगे उससे फिर से सतयुग त्रेतायुग चालू हो जाएगा। वो फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन कौन है, क्या बोलते हो उसको, बताओ, बैठ के बताओ। Who is that first man and first woman? आदम और हवा। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथनी, और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी शंकर और पार्वती। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए, है एक ही पर्सनैलिटी, एक ही पर्सनैलिटी ने अलग अलग नामों से पुकारा तो क्या व्यक्ति अलग हो जाता है कि सबने अलग अलग नाम दे दिए। तो जब सृष्टि, जब पूरी कलयुग में पापी बन जाती है, he comes, he incarnates, he gives the spiritual knowledge, spiritual education and he transforms the world। तो राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। राजयोग की शिक्षा वो व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है, आत्मा का ध्यान कर रहा है और ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के यहाँ ध्यान कर रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है, और वो जिस आसन पे बैठा हुआ है वो आसन 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। सेलिबसी क्या है, सेल्फ कंट्रोल, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड प्यूरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शंस, कर्म। इसमें जो शुद्धता है, पवित्रता है, वो ब्रह्मचर्य है, सेल्फ कंट्रोल ऑन आवर सेंसेस। सेकंड वन इज प्योर फूड, शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अगर आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहते हो, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको ऐसा ही भोजन लेना चाहिए जो पवित्र मन से, शांत वातावरण में, प्रसन्न चित्त से बनाया हुआ भोजन है। बाहर जाओगे तो पैसा कमाने के लिए बनाते है ना, जो बनाने वाला व्यक्ति है उसके मन में गंदे गंदे विचार चल रहे, डर्टी थॉट्स, उसके मन में किसी को मर्डर करने के थॉट्स चल रहे, तो उसके हाथ से, आंखों से वाइब्रेशन निकल रहा है, वो वाइब्रेशन उस अन्न के ऊपर जा रहा है। आप जाके उसके पास जाके गोलगप्पे खा रहे हो और उसके मन से, आंखों से, हाथों से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, उस समय वो जो बना रहा है, उस समय जो सोच रहा है, उस सोच का असर, वाइब्रेशंस का असर उस अन्न में उतरता है। और आप जब अन्न खाते हो तो आपके मन भी वैसा ही बन जाता है। तो अगर माइंड को आपको पावरफुल बनाना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, तो शुद्ध अन्न। थर्ड वन इज डिवाइन क्वालिटीज इंक्रीज करनी है अपने अंदर, राक्षसी प्रवृत्तियों को भगाना है। एंड फोर्थ वन इज ट्रू कंपनी, सत्संग। तो ये 4 पिलर से, सत्संग मीन स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 4 राजयोग की शिक्षा है, ये 4 पिलर्स है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण और चौथा है
स्पिरिचुअल एजुकेशन सत्संग। कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। संग दोष मतलब बैड कंपनी गुड कंपनी। अगर बैड कंपनी है तो गड्ढे में लेके जाएंगे आपको। तो संग बहुत सोच समझ के करना है। दोस्त अगर सिगरेट पीता है तो आप उसके साथ ज्यादा रहोगे, थोड़े दिन के बाद आप भी सिगरेट पीने वाले हो 100%। दोस्त अगर गांजा का नशा करता है तो कुछ दिनों के बाद आप भी करने वाले हो, श्योर है। तो कलयुग में कंपनी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करनी है। संग दोष और अन्न दोष सबसे बड़ा दोष है। उसके बाद है राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, डेमोनिक ट्रेट्स कौन सी है। हिपोक्रेसी, पाखंड मतलब शो ऑफ करना, दैट इज आल्सो राक्षसी प्रवृत्ति। आज ऐसे ऐसे बाबा है जो हाथ में लड्डू पेड़ा निकाल देते हैं और दे देते हैं अपने भक्तों को। मुट्ठी खोली, लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला। ये अल्पकाल के चमत्कार, अल्पकाल की सिद्धियां, उसके पीछे हम भागते रहते हैं, अंधश्रद्धाओं में फंसते हैं। ये पाखंड, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो भगवत गीता में बताया कौन से राक्षसों के लक्षण हैं। जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले वो लोग होते हैं, उनको धन और परिवार का घमंड रहता है। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसको अपने धन और परिवार का बहुत घमंड था? दुर्योधन। उसके बाद अभिमान, क्रोध, कठोरता, मूर्खता, ये सारे राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद राक्षसी प्रवृत्तियों का और एक चीज बताई, जो कर्म करने चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करने चाहिए वो चीजें करते। घर में डांटती है ना माँ, अरे जो करना चाहिए वो तो कभी करता नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वही करता रहता है ना। रात को जल्दी सोना चाहिए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए, लेकिन रात को पार्टी शार्टी मजे करो, ऐश करो, रात को व्यर्थ समय गवाओ, गलत गलत चीजें देखो। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग जो करने योग्य कर्म है वो नहीं करते और जो कर्म त्यागने वो नहीं त्यागते। उनके अंदर ना आचरण सत्य होता है ना सत्य होता है। तो उसकी वजह से आज डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन इससे गुजर रहे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर्स सुसाइड कर रहे क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। उसकी वजह से प्रॉब्लम है। जो युवा है वो एडल्ट कंटेंट ज्यादा देखता है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, और उससे एडल्ट कंटेंट ज्यादा, इतना ज्यादा देखता है कि उसकी वजह से जो बुद्धि है हमारी वो कंप्लीटली भ्रष्ट बनती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। 6th क्लास 5th क्लास के 9-10 साल के बच्चे आज। कि जब हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब किसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी। ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है। और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस हमारे देश में देखे जाते हैं। तो अभी महाकुंभ मेला हुआ प्रयागराज में, वहां हमारी माताएं बहनें गंगा में जब स्नान करने के लिए गई तो कुछ युवा है, उन्होंने उनके फिल्मिंग की, सिगरेट की वीडियोस बनाए। वो कपड़े जब बदल रहे थे, चेंज कर रहे थे, तब भी वीडियोस बनाए, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला और बहुत पैसे कमाए। उन वीडियोस को वायरल किया, बहुत पैसे कमाए। तो ये राक्षसी मानसिकता है या देवताई मानसिकता है? राक्षसी प्रवृत्ति है। तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है हम ले रहे,
घर में माँ ने खाने की थाली दी और उसमें नमक ज्यादा है और सब्जी में, तो हम रिजेक्ट करते हैं ना थाली को। तो इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है तो हम रिजेक्ट क्यों नहीं करते? जो आता है सब कुछ ले लेते। बुद्धि डिसीजन मेकिंग पावर है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो हमको डिसाइड करना है कि ये मुझे नहीं देखना है, नो, ये मुझे नहीं सुनना है। कोई गलत बातें बता रहा है, मत सुनाओ, मुझे मत दिखाओ। तो क्या इंटरनेट पे जो भी चीजें परोसी जा रही है वो हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हमारी बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसका यूज करना चाहिए। तो भगवत गीता में जो राक्षसी प्रवृत्तियों के बारे में बताया, उसमें भगवत गीता में बोला कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जगत के बैरी बनकर जगत के महाविनाश के लिए तैयार हो जाते हैं। बैरी मतलब दुश्मन। अभी कोई देश के प्रेसिडेंट है, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम पता है? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग। वो धमकी देता रहता है अमेरिका को भी कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोजन कर दूंगा, न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा। तो आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स। मॉडर्न साइंस से ये न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए, जिसकी वजह से ऐसी क्षुद्र बुद्धि बन गई है, ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ गई है जो सारे संसार का महाविनाश करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे है, आज अमेरिका के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया के पास है, बहुत सारी कंट्रीज है, पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, चावल नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है और उसको उसकी घमंड है कि मैं एटम बॉम्ब फोड़ दूंगा, भारत को धमकी देता है। तो आज ये जो मॉडर्न साइंस के आधार पे जो साइंटिस्ट ने एटम बॉम्ब बनाया और उससे मनुष्य ने जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए, ये हमारी घर की सजावट के लिए नहीं है, डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये हमारे घर के विनाश के लिए है। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली को काट रहा है, जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो वी आर नॉट सेफ। तो भगवत गीता में बोला ऐसे क्षुद्र बुद्धि वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग वो क्रूर कर्म करते हैं, क्रूर अत्याचार। निर्भया केस हुआ था 2012 में और 2024 में कलकत्ता में डॉक्टर महिला का रेप और मर्डर। तो ये जो क्रूर कर्म है ये राक्षसी प्रवृत्ति के कर्म है। तो हमने महाभारत में देखा एक दुर्योधन है, एक दुशासन है, और रामायण में देखा एक रावण है, लेकिन आज करोड़ों रावण है और करोड़ों दुर्योधन दुशासन है, क्रोर्स में, एक नहीं है। तो कलयुग ये रावण राज्य है, दुर्योधन दुशासनों का राज्य है। ऐसा समय जब आता है, नारी जब अबला बन जाती है, नारी के ऊपर अत्याचार हो जाते हैं, तब भगवान को आना पड़ता है नारी की रक्षा करने के लिए, उसकी पवित्रता को जागरूक करने के लिए। इसलिए बोलते हैं शिव शक्तियां, शिव की शक्तियां। तो आज समाज में रायोट्स, दंगे, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय युद्ध, ये सारा बढ़ता चला जा रहा है। और मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि आज के जो साइंटिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं कि ये दुनिया विनाश के नजदीक आ चुकी है। मैंने बोला था प्रूफ दूंगा आपको। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने 1947 में बुलेटिन एटॉमिक साइंटिस्ट नाम का एक संगठन स्थापन किया था और उन्होंने एक घड़ी बनाई थी, क्लॉक, डूम्सडे क्लॉक। आप गूगल करेंगे डूम्सडे क्लॉक, ये प्रलय की घड़ी है, विनाश की घड़ी। तो परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी 19 में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था।
सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। इसमें सबसे पहली बार समय 1947 में सेट किया है। तो अभी जो घड़ी 2025 में सेट किए, उन्होंने बोला है सिर्फ 89 सेकंड बचे हुए हैं विनाश के लिए। 89 सेकंड मतलब कुछ साल बचे हुए हैं, 10-11 साल का समय है। तो दुनिया में 3 रीजन बताए। फर्स्ट रीजन इज न्यूक्लियर वॉर। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी। और इस साल अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के पूरे चांसेस हो रहे हैं अभी दुनिया में। दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, महासुनामी आएगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगे, भूकंप, ज्वालामुखी। ये दूसरा कारण बताया। और तीसरा कारण उन्होंने बताया हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स, गृह युद्ध, भारत में खासकर। तो ये 3 ऐसे बड़े कारण हैं जिससे दुनिया विनाश की तरफ अग्रसर होगी। और आज जैसे नर्सेस को पता है कि जब पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो नर्स क्या करती है, उसको वेंटिलेटर पे बिठा लेती है। वैसे आज ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। ये परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन। कलयुग जाके नवयुग आने वाला है और हम सब कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। हमें पता नहीं कि ये समय ऐसा समय है जिस समय भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं और इस दुनिया का सुधार करते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गई तो न्यूक्लियर वॉर जरूर होगी। न्यूक्लियर वॉर होगी तो न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा। उससे क्या होगा? अगर एटम बॉम्ब फटेंगे तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, बर्फ के पहाड़, और उससे क्या होगा? ओशंस की जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगी, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगी। और सी लेवल इंक्रीज होने से जितने भी आइलैंड है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अफ्रीका, बंबई समुद्र के अंदर जाएगा, चेन्नई समुद्र के अंदर जाएगा, विशाखापट्टनम, कांडला, कलकत्ता सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। और ये नासा की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। लास्ट कंक्लूड करते हैं। तो बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स है, भविष्यवाणी करने वाले, जिन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस बहुत पॉपुलर प्रेडिक्टर है, उनकी प्रोफेसीज बहुत फेमस है। आप गूगल कर लीजिए नॉस्ट्राडेमस नाम। किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यमालिका, ये सभी भविष्यवाणियों में एक कॉमन भविष्यवाणी है। उनका कहना है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा,
वो ऐसी आत्मा और परमात्मा की नॉलेज देगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति करेगा भारत के अंदर, सारी दुनिया के अंदर, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा, राम राज्य सतयुग स्थापन हो जाएगा। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा, अनेक जातियों का विनाश हो जाएगा, और वसुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, एक परिवार बन जाएगा। अनेक सत्ताओं का विनाश हो जाएगा, एक परमात्मा की सत्ता स्थापन हो जाएगी, भारत विश्वगुरु बनेगा। ये समय आने वाला है, ये सुधरने का समय है, चेंजेस का समय है। इसलिए आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता अपने जीवन में धारण कीजिए। आप जो एजुकेशन ले रहे हो उसके साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन लीजिए। रोज दिन में थोड़ा समय 1.5-2 घंटा इन चीजों के लिए भी दीजिए। पॉजिटिविटी अंदर जाएगी तो आने वाले जो समय में जो बड़े बड़े समस्याएं आने वाली है उसमें आप स्टेबल रहोगे, पीसफुल रहोगे, और उन समस्याओं को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सबको ये मैसेज है कि भगवान का अवतार उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद जिले में कंपिल नाम का एक गांव है, वहां दीक्षित ब्राह्मण के शरीर में उनका अवतरण हो चुका है, और उनके द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान गुप्त रूप में सारी दुनिया में दिया जा रहा है। आप सभी आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में लीजिए और अपना जीवन सुधार कीजिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।